आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील तैयब आपसे मुखातिब हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल सर्विस इन्फ़ो देख रहे हैं। आज का मेरा एक अहम टॉपिक जो फाइनेंशियल चेक लिस्ट के हवाले से है। जिस वक्त कोई मॉनिटरिंग होती है तो मॉनिटरिंग के दौरान जो फाइनेंशली चेक किया जाता है तो उसका जो पहला आइटम होता है वो सर्विस बुक होती है। मैं इसी मॉनिटरिंग के हवाले से तमाम एक्सपेक्ट टर्न बाय टर्न इस पे डिस्कस करूँगा। आज का मेरा पहला टॉपिक कैश बुक होगा। मैं यहाँ पे गुजारिश करता चलूँ, बाज़ मेरी वीडियोस लंबी हो जाती हैं, तो लंबी होने से मुराद ये नहीं है कि वो इंटरेस्ट लेस होती हैं। उनको आखिर तक वाच कीजिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है कि आपको फ़ायदा ना हो। ये ज़्यादातर वीडियोस मैं डीडीओज़, प्रिंसिपल्स, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अकाउंट्स ऑफिसर्स, अकाउंट्स क्लर्क, अकाउंट्स असिस्टेंट या ऐसे लोग जिनको दिलचस्पी होती है फाइनेंस के हवाले से, मैं उनके लिए ये वीडियोस रिकॉर्ड करा रहा हूँ। ये एक अहम टॉपिक है आज का जिस पे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो मैं गुजारिश करूँगा कि इसको एंड तक देखा जाए और इंशाअल्लाह इसका बड़ा फ़ायदा होगा। तो मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। सबसे पहले सवाल पैदा होता है कि कैश बुक है क्या, किस चीज़ को कैश बुक कहा जाता है। कैश बुक जो है वो ऐसा माली जरीदा है जिसमें तमाम कैश की रिसीट्स, डिसबर्समेंट इंक्लूडिंग बैंक डिपॉजिट्स एंड विदड्रॉल जो है उसमें सारी की सारी चीज़ें शामिल होती हैं। उसमें साथ ही जो इस कैश बुक में एंट्रीज़ होती हैं वो बाद में जर्नल लेजर पर पोस्ट की जाती हैं। यानी ऐसा फाइनेंशियल जरीदा जिसमें रिसीट्स, कोई चीज़ जो आ रही होती है, बजट आ रहा होता है या डिसबर्समेंट हो जाती है, किसी को पेमेंट की जा रही होती है या बैंक में कोई डिपॉजिट या जमा करवाया जा रहा होता है या चेक की थ्रू उसको ड्रा कराया जा रहा होता है। और इन सब एंट्रीज़ को कैश बुक में जो इसमें एंट्रीज़ होती हैं उसको जर्नल लेजर में पोस्ट किया जाता है। ये इसकी शार्ट सी तारीफ़ थी कैश बुक की, जो मैं चाह रहा था कि आपको पता हो कि एक्चुअली कैश बुक है क्या। तो आगे चलते हैं। इसमें जो पहली चीज़ है वो कैश बुक को कैसे मेंटेन करना है, इसकी मेंटेनेंस कैसे होगी। तो इसमें जो एक्सपेक्ट्स हैं, इसमें पहला है प्रिपरेशन ऑफ सेपरेट कैश बुक। यानी इसमें पहला यही है कि आपने हर अकाउंट की अलग अलग से कैश बुक तैयार करनी है। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पर है मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक। कैश बुक को कैसे मेंटेन किया जाएगा। इसके साथ ही एंट्रीज़ हैं जो रिकॉर्ड करनी होती हैं कैश बुक के हवाले से, उस पर मैं डिस्कस करूँगा। फिर मेकिंग एंट्रीज़ इन कैश बुक, कैश बुक में एंट्री कैसे की जाएगी। फिर है इमीडिएट एंट्री इन कैश बुक,
कि कैश बुक में फौरी एंट्री की जानी चाहिए। फिर मंथली क्लोजिंग ऑफ कैश बुक है, जिस वक्त मंथ क्लोज होता है तो उसके साथ ही कैश बुक को भी उस माह में क्लोज हो जाना चाहिए। आगे है कैरी फॉरवर्डिंग। जिस वक्त आपकी कैश बुक मंथली वो क्लोज हो जाती है तो उसका जो बैलेंस है हर माह की यकम तारीख को वो नेक्स्ट मंथ में वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। फिर जो कैरी फॉरवर्ड करने के बाद हमारा जो बैलेंस है उस बैलेंस को हमने बैंक और कैश बुक के साथ उसको रिकंसाइल करना है। रिकंसिलेशन का मकसद ये है कि जो हमारा बैंक में जो बैलेंस है या हमारा जो कैश बुक का बैलेंस है उसको टैली होना चाहिए। अगर सपोज कहीं पे अगर चेक आपने इशू किया है तो वो प्रेजेंट नहीं हुआ तो उसको हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में मेंशन करेंगे कि ये हमारा चेक प्रेजेंट नहीं हुआ। या अगर कोई बजट कैश की चेक की सूरत में हमने बैंक में जमा कराया है तो वो उसमें अभी ऐड नहीं हुआ बैंक में, तो उसको भी हम रिकंसाइल करके उसमें लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक। फिर इसके बाद है एंट्री ऑन रिसीट ऑफ बजट। जिस वक्त बजट आता है वो नॉन सैलरी का बजट है, वो पीपल फंड्स का बजट है, वो प्लेसमेंट का बजट है या वो किसी भी हवाले से है, तो हम उसको फ़ौरन ही कैश बुक में एंटर करेंगे। इस सारे काम को करने के बाद एंड पे हम कैश बुक की वेरिफिकेशन करेंगे एट द एंड ऑफ मंथ। ये हमारे जो है वो कैश बुक के हवाले से मेंटेनेंस है, जो हमारे मॉनिटरिंग का एक हिस्सा है फाइनेंशियल के हवाले से। अब इसमें मैं फर्दन इस पर डिस्कस करूँगा। तो सेपरेट कैश बुक्स के हवाले से है, हमारी नॉन सैलरी अकाउंट की कैश बुक है, या हमारी फ़ी कलेक्शन की कैश बुक है, या पीपल फंड्स की हमारी जो है वो कैश बुक है, या अदर अकाउंट्स इफ़ नेसेसरी, या दूसरे अकाउंट जो ज़रूरी हैं उनकी कैश बुक। यानी ये कैश बुक हर एक की हर अकाउंट की अलग अलग से होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें आते हैं, ये हो गया मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक। तो कैश बुक जो है वो हमने जो इसका प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट से मेरी मुराद कि जो इस वक्त कैश बुक का जो मुरव्वजा एक फॉर्मेट है उस पे ही हमने कैश बुक को मेंटेन करना है। ऐसा नहीं है कि कोई सा भी रजिस्टर लेकर हम उसको कैश बुक की सूरत में मेंटेन करना शुरू कर दें, तो ऐसा नहीं है। तो इसको हमने ये जहन में रखना है कि इसके जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसको हमने डेली बेसिस पे मेंटेन करना है। नेक्स्ट इसमें चलते हैं, रिकॉर्ड एंड इंटर इन कैश बुक। इसमें यह है कि एंट्री जो है वो जो रिकॉर्ड करनी है कैश बुक में वो क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर पे हम इसको एंटर करेंगे। क्रोनोलॉजिकल का मकसद, ऑर्डर का मकसद ये है कि तारीख़ की तरतीब से हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। मेरा मकसद ये है कि अगर एक तारीख़ को कोई चेक हम डरा कराते हैं तो उसका 1 तारीख़ को ही इंदराज होगा। इसी तरीके से अगर 3 तारीख़ को है तो 3 में होगा। ऐसा नहीं है कि 3 तारीख़ वाला जो है वो पहले आ जाए और यकम तारीख़ का बाद में आ जाए।
इसमें जो हमने कैश बुक में जो एंट्री करनी है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे हमने उसको रिकॉर्ड करना है। तो आगे चलते हैं। मेकिंग एंट्री इन कैश बुक, कोडल फॉर्मेलिटीज मस्ट बी ऑब्जर्व्ड बाय द अकाउंट स्टाफ एंड द डीडीओ बिफोर मेकिंग एंट्री एंड कैश बुक। जैसा कि इससे जाहिर है कि जिस वक्त हमने कैश बुक में एंट्री करनी है तो एंट्री करने से पहले जो भी इसकी कोडल फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको बागौर देखना है, उनको मुशाहिदा करने के बाद हमने उसमें एंटर करनी है। जो कोडल फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको हमने पूरा करना है। कोडल फॉर्मेलिटीज़ से थोड़ा सा मैं इसमें वजाहत करूँगा। कोडल फॉर्मेलिटीज़ ये हैं कि हमारे पास रिक्विजिशन है, हमारे पास बजट है, हमारे पास बिल है, बिल के बाद हमारा जो अप्रूवल फॉर्म है वो है, हमारे पास चेक की फ़ोटोकॉपी है, हमारे पास जो है वो बजट कंट्रोल रजिस्टर में एंट्रीज़ हैं। यानी ऐसी फॉर्मेलिटीज़ जो कैश बुक के हवाले से एंट्री के लिए रिक्वायर्ड होंगी उनका सबसे पहले ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है। पहले तो वो अकाउंट स्टाफ उसको ऑब्ज़र्व करेगा, उसको प्रिपेयर करेगा। अब तो हर जगह पे अकाउंट्स ऑफिसर भी मौजूद हैं, अकाउंट्स असिस्टेंट भी मौजूद हैं, अकाउंट्स क्लर्क भी मौजूद हैं। तो पहले अकाउंट्स रिलेटेड स्टाफ उसको अच्छी तरीके से ऑब्ज़र्व करेगा, फिर उसके बाद डीडीओ कंसर्न या प्रिंसिपल कंसर्न या एचओआई कंसर्न उसको ऑब्ज़र्व करेगा एंड देन जो है वो कैश बुक में एंट्री की जाएगी। ये एक इंतहाई अहम स्टेप है जो कैश बुक में एंट्री करने से पहले ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है। आगे चलते हैं। तो इमीडिएट एंट्री इन कैश बुक, इसमें हमारा ये है कि जिस वक्त हमने चेक इशू करना है, इमीडिएट एंट्री may be made after issuance of checkbook to the vendor or employee। अगर मैं इसको ये कहूँ कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज़ जिस वक्त चेक आपने इशू करना है इमीडिएटली फिल फॉर आपने उसको कैश बुक में एंटर करना है। बाज़ औक़ात देखा ये गया है कि चेक तो पहले काट लिया जाता है लेकिन उसकी एंट्री काफ़ी अरसा के बाद की जाती है। जो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग प्रोसेस है वो उसकी वायलेशन है। ये मैं आपको चीज़ें जो ऐसी हैं जो मॉनिटरिंग के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से, स्पेशली कैश बुक के हवाले से, बाकी चीज़ें अलग से हैं वो मैं इंशाअल्लाह टर्न बाई टर्न उस पर भी डिस्कस करूँगा। ये सिर्फ एक टॉपिक है जो सिर्फ सर्विस बुक के हवाले से है। आगे चलते हैं। तो इसमें मंथली क्लोजिंग आ जाएगी कैश बुक की। जिस वक्त हमारा मंथ क्लोज होगा तो हमारी कैश बुक क्लोज हो जाएगी। कैश बुक में बी क्लोज्ड ऑन एवरी एंड ऑफ मंथ ऑन रेगुलर बेसिस। अगर कोई महीना यानी कोई जुलाई का है, जिस वक्त जुलाई के महीने में आपके पास बजट आ जाता है, आपके पास आपका जो बैंक प्रॉफिट है वो आ जाता है, आपकी रसीद साइड पे कोई ऐसी चीज़ इंटर करने वाली नहीं होती और इसी तरह पेमेंट साइड पे आपकी कोई चीज़ ऐसी आउटस्टैंडिंग नहीं होती जो कि आपने पे करनी होती है। तो पे अगर नहीं करनी तो उसमें मंथ के एंड पे हम उसको क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ ऐसे करेंगे, इसमें थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूं मैं, आपकी जो रसीद साइड है उसको सबको जमा कर दें। उसमें ओपनिंग बैलेंस जो है ये मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ
वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। मंथ के जो ख़त्म होता है उसके उसमें कैरी फॉरवर्ड होता है। तो उसमें हमने जो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस के साथ जो भी बजट हमारे पास आया है वो किसी भी हेड का है, वो नॉन सैलरी का है, वो प्लेसमेंट का है, वो स्पोर्ट्स का है, वो किसी भी हवाले से है, तो हम उसको सम अप करेंगे, हम उसको जमा करेंगे। इसी तरीके से जो हमारी पेमेंट साइड है, तो पेमेंट साइड में भी हम हर एक हेड ऑफ अकाउंट को अलग अलग से जमा करेंगे। मेरी मुराद ये है कि अगर नॉन सैलरी है तो नॉन सैलरी को हम जमा करेंगे। अगर हमने आईपीओ को कम्युनिकेशन चार्जेस में पे किया है तो उसको अलग से उसमें करेंगे। अगर डेली वेजेस को हमने पेमेंट किया है तो डेली वेजेस की अलग से उसको करेंगे, उसको एक्सपेंस को करेंगे। उसके बाद अगर विजिटिंग की हमने कोई पेमेंट किया है तो विजिटिंग की अलग से करेंगे। सब की अलहदा अलहदा एक्सपेंसेस को जमा करने के बाद हम उसका ग्रैंड टोटल निकालेंगे। वो ग्रैंड टोटल जो होगा वो हमारा क्लोजिंग होगा, और उस क्लोजिंग को जो एक्सपेंस का क्लोजिंग होगा वो बैंक क्लोजिंग नहीं होगा, वो एक्सपेंस का क्लोजिंग होगा। फिर हमने ये करना है कि जो हमारी रिसीट साइड है, जो हमारी इनकम साइड है, हम इनकम साइड को जो हमारे एक्सपेंसेस साइड है उसमें से उसको माइनस करके मिनहा करके वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। यानी हर माह की एंड पे हमने उसको क्लोजिंग को कैश बुक को क्लोज करना है, और उस क्लोज करने के बाद उसका क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। क्लोजिंग बैलेंस के बाद आगे चलते हैं तो हमारा अगला जो है, जो इस वक्त ये कैरी फॉरवर्ड वाला है, यानी जो हमारा कैश बुक का जो हमारा बैलेंस है कैश बुक का, यानी पिछले माह का जो कैश बुक का बैलेंस है, हमने उसको नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट को, पहली तारीख को हमने उसको कैरी फॉरवर्ड करना है उस बैलेंस को जो पिछले माह का हमारा बैलेंस था। लेकिन इसमें केयरफुली आपने करना है ताकि उसमें कोई ऐसी मिस्टेक ना हो जो आपकी मिस्टेक आगे चलती रहे और उसके जो बैलेंस है वो टैली ना हो। तो इसलिए इसको बेहतर यही है कि आप इसको लेड पेंसिल से यूज़ करें, उसके बाद आप इसको फेयर करें, आप इसको कंप्लीट करें ताकि किसी गलती का इसमें अंदेशा ना हो। आगे चलते हैं। आगे वही बात जो रिकन्सलिएशन वाली है, हम पहले बैंक से उस माह का एंड की स्टेटमेंट लेंगे। उस स्टेटमेंट के बैलेंस को हम लेंगे। फिर हम कैश बुक के बैलेंस को लेंगे एट द एंड ऑफ रेस्पेक्टिव मंथ, जो भी उसका रिलेटेड मंथ होगा। उसके बाद उसका हम डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने के बाद जो भी है, जो प्रेजेंटेड हैं चेक या अनप्रेजेंटेड हैं, अगर वो अनप्रेजेंटेड हैं वो उसमें ऐड करेंगे, जो बाकी हैं उसको आप डिडक्ट करेंगे। यानी जहाँ पे आपको ऐड करने की ज़रूरत है तो उसमें ऐड करेंगे, जहाँ आपको माइनस करने की ज़रूरत है तो आप माइनस करेंगे। इसी तरीके से ये कैश बुक और आपकी बैंक स्टेटमेंट ये आपस में टैली हो जाएगी, तो ये आपकी बैंक रिकन्सिलिएशन होगी जो हर माह के एंड पे कैश बुक में आपने इंटर करनी होती है। तो ये अहम चीज़ है।
तो इसमें फिर है एंट्री ऑन रिसीट ऑफ बजट। जो ही आपके पास कोई बजट आता है तो उसको आपने फिल फॉर आपने उसको कैश बुक में इंटर करना है। ये बात हो गई आपको जिस वक्त बजट मिलता है तो बजट के रिसीट के बाद आपने उसको कैश बुक में इंटर करना होता है। आगे चलते हैं। तो ये इसका कैश बुक के हवाले से ये एक आखिरी पॉइंट है और बड़ा अहम पॉइंट है। यानी इस तरीके से आपकी सर्विस बुक इंशाअल्लाह ये कंप्लीट तस्वर होगी। तो इसमें आपने एट द एंड ऑफ मंथ आपने इसको वेरीफाइड करना है। जो आपका को सिग्नेटरी है और डीडीओ है उसके साइन होंगे। साइन तो तमाम कैश बुक पे होंगे जहाँ पे आपकी रिसीट्स हैं, जहाँ पे आपकी पेमेंट्स हैं। लेकिन ये एंड पे जिस वक्त वेरिफिकेशन होगी तो वेरिफिकेशन के टाइम आपने इसको केयरफुली चेक करना है, इसको मंथली बेसिस पे चेक करना है। तो उसके बाद जिस वक्त ये वेरीफाइड हो जाएगी तो इस तरीके से आपकी ये कैश बुक कंप्लीट तस्वर होगी। तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को वॉच करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और अगर इसमें आप समझते हैं कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो लाजमी आप अपने राय का इजहार करें। मेरी वीडियो एंड तक देखा करें क्योंकि आपको इस तरीके से कुछ चीज़ों का तो यकीनन इल्म हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि एंड तक अगर इसी को ही देख लें कैश बुक को, इस कैश बुक के कितने स्टेप्स थे, स्टेप बाय स्टेप इसको बयान करना मकसूद था ताकि मॉनिटरिंग के वक्त आपको किसी किस्म की डिफ़िकल्टी ना हो। तो मैं इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो इसी का जो नेक्स्ट टॉपिक है मॉनिटरिंग के हवाले से मैं नेक्स्ट टाइम टर्न बाय टर्न जैसे भी ये पॉइंट्स आ रहे हैं मॉनिटरिंग के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से, तो मैं इसको टर्न बाय टर्न इसको इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। मेरी वीडियो तवील ज़रूर हो जाती हैं, लेकिन आप मेहरबानी कीजिएगा, आप इनको ज़रूर वॉच कीजिएगा। उसका डिसएडवांटेज ये होता है मेरे लिए क्योंकि वो जो पूरी वीडियो है वो वॉच नहीं होती तो मेरे वॉच टाइम पे वो असरअंदाज होती है। अगर आपको अच्छा लगे, बेहतर लगे तो जो ये मेरी गुजारिशात हैं उन पर ज़रूर तवज्जो दीजिएगा। बड़ी मेहरबानी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।